तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो लोगों के लिए सबसे पहले मैं, चूँकि टॉप से बन रहा है तो सबसे पहले मैं जेड एक्सिस पे जाऊंगा जो आपके हमारा टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू है। इसके बाद हमें एक लोगो दरकार होगी। हम अपने डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट करते हैं और हम एक 2D इमेज जो कि लोगो का होगा वो हम ऐड इमेज एंड एज अ रेफरेंस जो है उसे हम शामिल करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए हम एक ट्विटर का लोगो बनाएंगे। उसको जो है वो शामिल करने के लिए या कि जो है ब्लेंडर में लाने के लिए हम लोड रेफरेंस इमेज करेंगे। तो हमारा रेफरेंस इमेज जो है वो लोड हो चुका है। अब इसे हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ताकि उस ड्रॉ करने के पेन टूल से जब हम ड्रॉ करेंगे और फिर जो हमारे पास पाथ आएगी उस पाथ को हम कन्वर्ट कर देंगे 3D शेप में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो पाथ के लिए मैं एड में जाके कर्व में जाके बेजियर कर्व सेलेक्ट करूँगा। बेजियर कर्व दोस्तों फोटोशॉप के पेन टूल की तरह है जहाँ पे हम एक कर्व बनाते हैं। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हुए अपनी लोकेशन पे ले जाएंगे और हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं टेप दबाते हुए एडिट मोड में जाऊँगा ताकि हम इन एंडल्स को पकड़कर मज़ीद जो है वो एंडल्स न्यू बना सके ताकि हमारा कर्व वो कंप्लीट हो सके। तो स्टार्ट करने के लिए मैं ये पेन टूल पकड़ूंगा और हम अपने पॉइंट को क्लिक करेंगे और उसको हम ड्रैग करेंगे। दोस्तों ये एंडल्स जिस तरह के पेन टूल में मौजूद होते हैं, इन एंडल्स को कंट्रोल करते हुए हम अपने शेप को कंट्रोल करेंगे। तो इन एंडल्स को पकड़ते हुए हमने शेप को एग्जैक्टली जहाँ पर हमारा इमेज है, रेफरेंस इमेज है, उसके मुताबिक हमने जो है इसको सेट कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं इस लास्ट वाले जो हमारा सिलेक्टेड नर्व है या पॉइंट है वहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ ड्रॉ करनी है, मैं क्लिक पकड़ के जो है वो ड्रैग कर दूँगा तो आप देखेंगे कि एक कर्व बनती हुई आ रही है। तो दोस्तों ये कर्व जो है वो आपकी जो है वो बन चुकी है। अब हमने यहाँ पर दरअसल कर्व नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर एक कॉर्नर चाहिए। तो कॉर्नर लाने के लिए हम आल्ट पकड़कर कॉर्नर लाने के लिए हम उस पे डबल क्लिक करेंगे अपने जो है एंडल पे ताकि उस एंडल के हम ताल्लुक़ को दूसरे एंडल से तोड़ सकें और फिर उनको इंडिविजुअली जो है वो हम एक्सेस कर सकें। तो दोस्तों ये हमने जो है वो ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाली कर्व तोड़नी है तो मैं डबल क्लिक करूँगा, ये टूट चुका है। अब मैंने ये सिलेक्ट की और मैं आगे जो है वो मूव कर दूँगा। अब जहाँ जहाँ मुझे ये कर्व्स चाहिए मैं उन कर्व्स को उसी तरह से एंडल्स से पकड़कर ड्रॉ करता हुआ आगे आता रहूँगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये पूरी की पूरी जो है वो शेप जो है वो कंप्लीट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ जाना है तो ये मैंने शेप जो है वो ऑलरेडी जो मुझे बन गई उस शेप को मैं हैंडल्स के ज़रिए जो है वो एडजस्ट करता रहूँगा ताकि हमारी शेप कंप्लीट रहे। मैं वीडियो को यहीं पे पॉज कर दूँगा और हम इस पूरे शेप को ट्रेस आउट कर देंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो इसको कन्वर्ट कर देंगे मैश में। तो दोस्तों हमने तकरीबन अपने कर्व को कम्प्लीटली जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब फाइनल सेटअप ये है कि हमें स्टेप ये है कि हमें ये दोनों जो हमारे वर्टिसेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है। आप इन दोनों का वर्टिसेस को बिल्कुल साथ लेकर जाएं और उन दोनों वर्टिसेस को आप पहले तो कोशिश करें कि इनके ये जो हैंडल्स हैं इनको तोड़ दें। ठीक है, ये पेन टूल में जाकर इनके एंडल्स को डबल क्लिक करते हुए तोड़ दें। जब हमारे एंडल्स दोनों के टूट जाएंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल जो एंडल बचेगा उससे हम उन दोनों को यूं टच करके अटैच करके जो है दोनों को हमने एक साथ मैच कर लिया। सॉरी, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जब हमने इन दोनों को तोड़ दिया तो हमारे पास एक सिंपल जो है वो जगह आ गई, कर्व जो है वो डिटेल्ड जो है वो कर्व हमारे पास बनती हुई आ गई। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो है वो पहला स्टेप हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि हम अपनी इस शेप को कन्वर्ट कर देंगे मैश में।
तो दोस्तों हम अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं, रोटेट करके ऑर्थोग्राफिक व्यू से निकल कर हम अपने पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसके एडिट मोड से बाहर निकलें तो हमारे पास एक कर्व होगा जो कि इस पूरे ट्विटर के लोगों को मैच कर रहा होगा। तो हमने दोस्तों इस कर्व की एक कॉपी बना के रखनी है, ताकि अगर कोई चीज़ जो है वो ख़राब हो तो हम उसको चेंज कर सकें। तो कॉपी और पेस्ट करते हुए इस वाले को हम हाइड कर देंगे और अपने इस कर्व पे काम करेंगे। अच्छा, अब हमने ये करना है कि हमने अपने कर्व पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू मैश कर देना है। तो ये कर देता है कि ये हमारे कर्व को कन्वर्ट कर देता है मैश में, जिसके हम वर्टिसेस और एजेस और फेसेस को काम में ला सकते हैं। उनसे हम अपने 3D के मॉडल को मज़ीद जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो हमने ये करना है कि हमारा मैश जो है वो सिलेक्टेड है, ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने एडिट मोड में जाके जो हमारे पास आप ये देखें डिफरेंट वर्टिसेस आ गई हैं, तो हम अपने एडिट मोड में जाकर सबसे पहले इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम एक्सट्रूड कर देंगे। हमने एक्सट्रूड कर दिया और हम इनको अब वाई वाले एक्सिस में ऊपर उठा लेंगे। यहाँ अपने टूल को उठाकर हम इनको जो है वो वाई एक्सिस में हम उठा देंगे। तो जैसे ही हमने इसे वाई एक्सिस में उठा दिया, एक्सट्रूड कर दिया, तो हमारे पास ट्विटर का लोगो जो है वो एक अपनी खूबसूरत शेप में जो है वो बन के आ गए। ट्विटर का लोगो हमारे पास है दोस्तों। तो अब हम ये करेंगे कि हम अपने इस शेप के ऊपर वाले हिस्सों को तो कंप्लीट कर लेंगे। हमारे एजेस सिलेक्टेड हैं, हम राइट क्लिक करेंगे और हम जो है वो न्यू फेस फ्रॉम एज कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो फेस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे सिलेक्टेड एजेस थे तो वो एक फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा नहीं था पहले, वो हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें हमारा ट्विटर का जो है वो लोगो मिल गया है। अब हम कोशिश करते हैं इस लोगो को थोड़ा सा मोर डिफाइन करके, ताकि हम ये कोनों पे थोड़ी सी हम जो है वो शार्पनेस कम कर दें। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम फेस में आके, सपोज हमने फेस सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है, कोई भी फेस, ये फेस सिलेक्टेड है। हम अपने बेवल टूल में जाके इसे हल्का सा हम बेवल कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल छोटा अमाउंट, ठीक है। हाँ, ये हमने कोशिश की बेवल अमाउंट को हम 2 सेगमेंट्स दे देंगे, 3-4, ताकि ये वाले हमारे कोने थोड़े से जो हैं वो स्मूथ रहें। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो है वो मॉडलिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे जो है एक सिंपल सा कलर देंगे। देखिए, तो दोस्तों कलर देने के लिए हम ये करेंगे कि हम इसके एडिट मोड में जाके यहाँ से हम मटेरियल सेलेक्ट करके न्यू मटेरियल पे क्लिक कर देंगे। न्यू मटेरियल जैसे ही हमें प्रोवाइड होगा, उसमें हम एग्जैक्ट जो है वो कलर यहाँ पे अपना ब्लू वाला जो कलर ट्विटर का है वो हम जो है इसमें लगा देंगे। मेरे पास थोड़ा सा इससे डार्क है, तो हमने ये लगा दिया। और उसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे अपनी शेडिंग व्यू में। दोस्तों तो देखें हमें एक जो है वो क्यूट सा जो है वो लोगो जो है हमारे सामने जो है वो आ गया। अगर हम इसके रेफरेंस इमेज को, नीचे जो रेफरेंस इमेज है, इस इमेज को अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, अगर हम इसकी लोकेशन को जो है वो जेड एक्सिस में या कि वाई एक्सिस में चेंज कर दें, सॉरी, तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि हमारा लोगो जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली 3D लोगो जो है वो मैच कर रहा है। मटेरियल को हमने थोड़ा सा बेहतर बनाना है, थोड़ा सा। तो दोस्तों ये कलर तकरीबन हमारे मटेरियल के लिए फिट रहेगा। तो ये हमारा मटेरियल था, जो है वो 3D जो है वो हमने एक ट्विटर लोगो जो है बना दिया। इस ट्विटर लोगो को हम किसी भी शेप में एनिमेट कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम ड्रॉ करके ला सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं तक ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो एपिसोड में हम इस लोगो के साथ मज़ीद कुछ और जो है वो इफ़ेक्ट्स करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है वो बेहतर जो है वो ट्यूटोरियल्स लाते रहेंगे। शुक्रिया।